सो हेलो व्हाट्सअप। ठीक है, आज अपना टॉपिक है इट इज़ कॉल्ड ब्रेकियल प्लेक्सिस। ठीक है, विल गो एज डिटेल्ड एज पॉसिबल। ठीक है, रीज़न मीन कि ये अपना आ जाता है 15 मार्कर में। ठीक है, और अपने को जितना ज़्यादा कंटेंट हो सके उतना ज़्यादा कंटेंट इसमें लिखना पड़ता है। ठीक है, ओके। तो अब ब्रेकियल प्लेक्सिस है क्या? ठीक है, तो जब अपन बात करते हैं ब्रेकियल प्लेक्सिस क्या है, तो ब्रेकियल प्लेक्सिस इज बेसिकली, अपन ऑरेंज कलर ले लेते हैं। ब्रेकियल प्लेक्सिस इज बेसिकली अरेंजमेंट। ठीक है, अरेंजमेंट अरेंजमेंट तो होता है पर किसका? जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड की सेगमेंट्स होते हैं ना, जैसे C5 C6 C7 C8 एंड T1 हो गए। ठीक है, तो सर्विकल और थोरेसिक, एक फर्स्ट थोरेसिक एंड फिफ्थ से एट्थ सर्विकल वर्टिब्रे जो होते हैं, उनमें से हमारे जो स्पाइनल सेगमेंट्स होते हैं और उसमें से जो नर्व्स निकलती हैं, है ना, उनको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो नर्व्स निकलती हैं उनके दो ऐसे हिस्से होते हैं, एक होता है एंटीरियर और एक होता है पोस्टीरियर रमाई। ठीक है, तो हमारा जो ब्रेकल प्लेक्सिस है वो है एंटीरियर रमाई ऑफ C5 से C6 C8 और T1। ठीक है, तो C8 एंड T1 बराबर। तो इट इज़ अरेंजमेंट ऑफ एंटीरियर रमाई ऑफ C5 टू C8 एंड T1। ठीक है, अभी इतना हो गया। अब अपनी मुद्दे की बात क्या है? अब इसके दो प्रकार होते हैं बराबर। एक होता है प्रीफिक्स्ड ब्रेकल प्लेक्सिस, एक होता है पोस्ट फिक्स्ड ब्रेकियल प्लेक्सिस। ठीक है, प्रीफिक्स ब्रेकियल प्लेक्सिस का अर्थ क्या हुआ कि प्रीफिक्स में होगा कि हमारा मतलब प्री मतलब एक पहले। ठीक है, तो C5 से नहीं स्टार्ट होगा, C4 से स्टार्ट होगा और C8 पे खत्म हो जाएगा बराबर। और जो हमारा पोस्ट फिक्स होगा वो एक बार स्टार्ट होगा, C5 नहीं C6 से स्टार्ट होगा और वो T1 नहीं T2 पे खत्म होगा बराबर। ये हो गया सेकेंड थोरेसिक वर्टिब्रे और एट्थ सर्वाइकल वर्टिब्रे पे खत्म होगा। ठीक है, इतना हो गया। अब आपको नेक्स्ट चीज़ क्या समझनी है? नेक्स्ट चीज़ ये समझनी है हमें कि कंपोनेंट्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस क्या है। ठीक है, तो उसमें आप एक चीज़ समझो, जब अपन कंपोनेंट्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस पढ़ते हैं ना, तो उसका अपने को ये सोचना है कि जो ब्रेकियल प्लेक्सिस है वो एक पेड़ की तरह बराबर। ये उसका तना हो गया, दिस इज उसका ट्रंक है ये, और फिर ये हमारी हो जाएगी उसकी रूट्स, ये फिर उसके हो जाएंगे लीव्स। ठीक है, और ये उसके हो जाएंगी टहनियाँ या डाले जो बोलते हैं अपन बराबर। तो जो हमारी रूट्स हैं, ठीक है, रूट्स को तो रूट्स ही बोलेंगे, ये अपने एक ट्रंक आ जाएगी। ठीक है, ये जो टहनियाँ हैं इनको अपन बोल देंगे डिवीजन, और जो अपने इसके आगे फूल पत्ते लगते हैं ना उनको अपन बोल देंगे कॉर्ड। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास एक एक सेगमेंट पे जाते हैं, तो अपने कौन से हो जाएंगे? रूट्स हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद रूट्स के बाद हमारा नेक्स्ट आएगा ट्रंक, राइट, रूट्स ट्रंक्स। ठीक है, फिर उसके बाद डिवीजन एंड एट लास्ट यू विल हैव कॉर्ड्स। बाय द वे, अगर नोट्स चाहिए तो नोट्स इज इन द डिस्क्रिप्शन, दिस इज नॉट द एक्चुअल नोट्स। एक्चुअल नोट्स काफ़ी साफ हैंड राइटिंग में लिखे गए हैं, मतलब लिखे नहीं गए हैं, इट इज़ प्रिंटेड एंड कुछ लिखे भी गए हैं। तो यू विल सी कि इसमें कौन से नोट्स तुम्हें मिलते हैं, एंड दोज वन आर कंटेनिंग द मोस्ट पार्ट्स। और बस ठीक है, नेक्स्ट अभी इस वीडियो का मेन मुद्दा है कि आपको सब समझ आना चाहिए, राइट। तो नेक्स्ट अभी इसमें हम और क्या बोलते हैं कि देखो भाई, अपना ये तो होगा कि उसके सेगमेंट्स क्या, एक एक सेगमेंट्स पे अपन एक एक सेगमेंट पे फुर्सत में नज़र मारेंगे बराबर। तो जो अपनी रूट्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस है बराबर, वो अपनी एंटीरियर रमाए है किसकी? C5 C6 C7 C8 और T1 की बराबर। और इतना हो गया। इसके अलावा और क्या है? इसके अलावा और ये है कि रूट्स में प्रेजेंट क्या होती है। ठीक है, तो ये रूट्स प्रेजेंट क्या होती है? तो ये प्रेजेंट होती है डीप टू स्केलेनस एंटीरियर मसल। ठीक है, अब स्केलेनस एंटीरियर मसल कौन सी है? ये होती है अपनी एक नेक की मसल बराबर। ठीक है, नेक में एक मसल होती है स्केलेनस एंटीरियर करके। तो नेक में आपको रूट में आपको इतना याद रखना है कि वो एंटीरियर रमाई होती है। ठीक है, C5 C6 C7 C8 एंड T1 की, और ये नेक में प्रेजेंट होती है डीप टू स्केलेनस एंटीरियर मसल बराबर। इतना हो गया। तो नेक्स्ट आपका आता है फिर ट्रंक। अब वो देखो, अपने पास ट्रंक तीन प्रकार की होती है। ठीक है, मतलब तीन ट्रंक्स होती है अपने पास, अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक एंड लोअर ट्रंक बराबर। अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक एंड लोअर ट्रंक। ठीक है, तो जैसे अपन ब्रेकर प्लेक्सिस बना देते हैं, एक दो एक, एक दो एक। ठीक है, तो ये C5 एंड C6 मिलकर बना देती है अपर ट्रंक, ये मिडिल ट्रंक और ये अपनी लोअर ट्रंक हो गई। ठीक है, तो अपर ट्रंक जो है हमारी वो C5 प्लस C6 से बनती है, मिडिल ट्रंक जो है वो हमारी C7 से बनती है, एंड जो लोअर ट्रंक है वो हमारी बनती है C8 एंड T1 से। ठीक है, इतना समझ आया। उसके बाद अपना ये प्रेजेंट कहाँ होती है? ठीक है, तो प्रेजेंट होने के लिए इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन स्केलेनस एंटीरियर एंड स्केलेनस एंटीरियर मसल
कि तो स्केलिनस इंटीरियर मसल के पोस्टीरियर में अपना रूट्स होती हैं, और स्केलिनस मसल के इंटीरियर, स्केलिनस इंटीरियर एंड स्केलिनस मीडियस मसल जो होती है ना, उन दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है अपनी ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, ठीक है, मीडियस मसल, ठीक है। इतना हो गया। अच्छा, अपना इतना पार्ट निपट चुका है, ठीक है। और फिर लास्ट में अपना आता है डिवीजन, लास्ट तो नहीं बट इट इज़ सेकेंड, उसके अगला आता है डिवीजन, ठीक है। तो डिवीजन मतलब एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, ठीक है। तो जैसे ये अपन ब्रेकियल प्लेक्सस बना दें 1 2 3, ठीक है। ये मिडिल ट्रंक, सॉरी अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक एंड लोअर ट्रंक हो जाएगी, ठीक है। इन ये आगे डिवाइड हो जाएंगे ऐसे एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली, ठीक है। ये एंटीरियर हो गया, ये पोस्टीरियर हो गया, ये एंटीरियर हो गया, ये पोस्टीरियर हो गया, ये एंटीरियर हो गया, ये फिर पोस्टीरियर हो गया, बराबर। ये अपना हो जाएगा डिविजन्स, ठीक है। डिविजन्स कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज़ बिहाइंड क्लेविकल। क्लेविकल अगर तुमको नहीं पता तो क्लेविकल एक हड्डी होती है, मतलब एक ओनली लॉन्ग बोन होती है जो प्रेजेंट होती है हॉरिजॉन्टली, है ना। ये सबक्यूटेनियस होती है, और सबक्यूटेनियस होने के साथ साथ इसमें और बड़ी चीज़ होती है, जैसे इसमें ये एक ओलोती बोन है जिसमें 2 प्राइमरी साइट ऑफ ऑसिफिकेशन है, बट ये तुम चीज़ें पढ़ोगे जब तुम क्लेविकल पढ़ोगे, तो इट इज़ जस्ट लाइक इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो अपना ये हो गया डिवीजन के बारे में। डिवीजन प्रेजेंट का होगा बिहाइंड क्लेविकल, और 2 टाइप के डिवीजन होते हैं, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर, बराबर। इतना याद हो गया। उसके बाद अपना जो नेक्स्ट चीज़ आएगी वो आएगी कॉर्ड, ठीक है। ये हो गया कॉर्ड। अब कॉर्ड भी अपनी 3 प्रकार की होगी, ठीक है। लैटरल कॉर्ड होगी, एक मीडियल कॉर्ड होगी, ठीक है, और एक हो जाएगी पोस्टीरियर कॉर्ड, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि ऐसे कॉर्ड अभी के लिए इधर से हटा देते हैं। 3 टाइप की कॉर्ड होगी, लैटरल, मीडियल एंड पोस्टीरियर कॉर्ड, ठीक है। जैसे अगर मैं ब्रेकियल प्लेक्सस बनाऊँ, टिक टिक, ठीक है। ये अपनी अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक, लोअर ट्रंक हुई, इसके 2 डिविजन्स आए, इसके 2 और डिविजन्स आए, इसके 2 और डिविजन्स आए, राइट। तो अपने जो जितने भी लोअर डिविजन्स है ना, ठीक है, जो अपना जितने भी पोस्टीरियर हैं वो सारे मिलके अपने लैटरल ट्रंक बनाएंगे, बराबर, ठीक है। जितने भी अपने पोस्टीरियर डिविजन्स हैं, ओ सॉरी 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 जितने भी अपने पोस्टीरियर डिविजन्स है, राइट, वो सारे मिलके अपनी पोस्टीरियर कॉर्ड बनाएंगे, राइट। सारे पोस्टीरियर मिलके पोस्टीरियर कॉर्ड बनाएंगे। तो लुक एट दिस, ठीक है, सारे पोस्टीरियर मिलके पोस्टीरियर कॉर्ड बनाएंगे। ये हो गया। उसके बाद जो हमारे जो फर्स्ट ऊपर के 2 है ना, फर्स्ट ऊपर के जो 2 मिडल एंटीरियर हैं, एंटीरियर डिवीजन है, वो दोनों मिलके हमारी लैटरल ट्रंक बनाएंगे, बराबर। ये अपनी हो गई लैटरल ट्रंक। और जो हमारे लास्ट नीचे वाले 2 है ना, है ना, ये एक अकेला जो बच गया हमारा, एक लौता जो बचा है ना, ये अपनी बना देगा मीडियल ट्रंक। तो ये बनाएगा एक मीडियल ट्रंक, ये अपनी हो जाएगी पोस्टीरियर ट्रंक, और ये हो जाएगी लैटरल ट्रंक। जो अपने ये वाला है, राइट, एंटीरियर डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक, ठीक है, एंटीरियर डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक और मिडल ट्रंक होता है ना, वो साथ में मिलकर लैटरल कॉर्ड बनाते हैं, ठीक है। और फिर हमारा उसी तरीके से जितने भी पोस्टीरियर डिवीजन है वो सारे मिलकर पोस्टीरियर कॉर्ड बनाते हैं, और जितने भी हमारा एक लौता बच रहा है वो बनाएगा मीडियल कॉर्ड, ठीक है। मीडियल ट्रंक का जो एंटीरियर है वो बनाएगा मीडियल कॉर्ड, ठीक है। इतना समझ आया। उसके बाद अपन अब इसके देखते हैं कि सब नर्व्स में से कुछ सब सेगमेंट्स में से कुछ कुछ ऐसे नर्व्स निकल रही होती हैं, बराबर। तो हर सेगमेंट ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस से कुछ नर्व्स निकल रही होती हैं, बराबर। अब वो एक एक नर्व अपन हर एक सेगमेंट के हिसाब से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हाँ, सेगमेंट्स बोल लो या तो फिर ब्रांचेस, ठीक है। ब्रांचेस ऑफ ईच सेगमेंट पढ़ना स्टार्ट करते हैं, सेगमेंट, ठीक है, ब्रांचेस ऑफ ईच सेगमेंट। अब अपन ने कॉर्ड्स से स्टार्ट किया था, बराबर। तो कॉर्ड्स में अपना पहली आएगी अपनी लॉन्ग थोरैसिक नर्व, ठीक है। लॉन्ग थोरैसिक नर्व, इसको हम और बहुत कुछ बोलते हैं, ठीक है, इसके नाम बहुत सारे हैं। इसको और क्या बोलते हैं अपन? नर्व टू सेरेटस इंटीरियर, बराबर। सेरेटस इंटीरियर ऐसे SA लिखा हुआ है, ठीक है। नर्व टू सेरेटस इंटीरियर, या तो इसको और क्या बोलते हैं अपन? नर्व टू सेरेटस इंटीरियर हो गया, नर्व टू बेल बोलते हैं, नर्व टू बेल, ठीक है। और इसके अलावा और क्या बोलते हैं इसको अपन? लॉन्ग थोरैसिक नर्व तो बोलते ही हैं, ठीक है। और इसकी जो रूट वैल्यू होगी C5, C6 एंड C7, अर्थात कि C5, C6, C7, C8 एंड T1, ठीक है। अभी जो हमारी ये नर्व है, राइट, ये जो लॉन्ग थोरैसिक नर्व है ये इधर से आके C5, C6 एंड C7 से जाएगी, और हमारी एक और नर्व होती है वो सिर्फ C5 से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। और उसका नाम क्या होता है? उसका नाम अपने पास होता है डॉर्सल स्कैपुलर नर्व, ठीक है। इसका
हमारे पास रूट वैल्यू क्या आएगी इसकी, सिंपली देखो इधर से सिर्फ C5 से आ रही है ना, तो इसकी सिर्फ C5 रहेगी, बराबर। इतना हो गया। अब इस सप्लाई किसको करेगी, ये सारे डॉर्सल स्कैपुलर है, ठीक है, जितनी भी स्कैपुला के आसपास की मसल्स हैं उनको सप्लाई करेगी। तो एक हो जाएगी अपनी लिवेटर स्कैपुली, ठीक है, लिवेटर स्कैपुली हो गई, रोम्बोइडस मेजर, ठीक है, और रोम्बोइडस माइनर मसल, ठीक है, ये हो गया अपनी ये हो गया। इसके अलावा हमारे पास अब जो नेक्स्ट सेगमेंट आता है, नेक्स्ट सेगमेंट रूट हो गया। अब इसके बाद अपनी ट्रंक आएगी, बराबर। तो ट्रंक्स में हम देखना स्टार्ट करते हैं। ट्रंक्स के एक्सटेंशंस बोलो या ट्रंक्स के अपने ब्रांचेस क्या हैं, बराबर। ट्रंक्स में कौन सी ब्रांचेस आती हैं, तो अपने सिर्फ अपर ट्रंक में 2 ब्रांचेस आती हैं, बराबर। अपर ट्रंक की 2 ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। पहली रंग बदल लेते हैं। जो अपनी पहली नर्व होती है अपर ट्रंक से, उसको बोलते हैं अपन सुप्रा स्कैपुलर नर्व। क्या बोलते हैं, सुप्रा स्कैपुलर नर्व, ठीक है। सुप्रा स्कैपुलर नर्व जो होती है वो सुप्रा स्पाइनेटस एंड इंफ्रास्पाइनेटस को सप्लाई करती है, बराबर। फिर अपने पास जो दूसरी नर्व है, ठीक है, दूसरी नर्व है वो है नर्व टू सबक्लेवियस, ठीक है, नर्व टू सबक्लेवियस। अब इन दोनों की ऑब्वियसली रूट वैल्यू सेम ही होगी, ठीक है। एक तो होगी C5 एंड C6, ये हो जाएगी अपनी C5 एंड C6, बराबर, ठीक है। अब ये सप्लाई भी किसको करेगी, ऑब्वियसली सबक्लेवियस को सप्लाई करेगी, सबक्लेवियस को सप्लाई करेगी, है ना, ये हो गया। अब देखो अपनी जो सुप्रास्पाइनेटस इंफ्रास्पाइनेटस होती है ना, वो ऐसे मतलब स्कैपुला होता है, स्कैपुला में एक अपना होता है स्पाइन ऑफ स्कैपुला, इसके जो ऊपर होती है उसको बोलते हैं अपन सुप्रास्पाइनेटस, और इसके जो नीचे होता है उसको बोलते हैं इंफ्रास्पाइनेटस। ये पोस्टीरियर साइड में अटैच होती है मसल्स दोनों, ठीक है। उसके बाद अपनी ट्रंक की जितनी भी ब्रांचेस थी वो सारी निपट चुकी हैं, ठीक है। अभी अपन आते हैं कॉर्ड की ब्रांचेस पे, ठीक है। तो जैसे अगर अपन ब्रेकियल प्लेक्सस बनाएं, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, C5 6 7 8 एंड T1, ठीक है। और इसके आगे अपन बना लें कि अपनी एक मसल ऐसे, एक नर्व ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, ठीक है, ये लॉन्ग थोरैसिक नर्व है, ठीक है, लॉन्ग थोरैसिक नर्व हो गई, ठीक है, ये लॉन्ग थोरैसिक नर्व हो गई, और ये क्या बोलते हैं इसको, डॉर्सल स्कैपुलर नर्व हो गई, ठीक है, डॉर्सल स्कैपुलर नर्व हो गई। और उसके बाद हमारे पास जो अपर ट्रंक है उसमें से भी 2 ब्रांचेस निकलती हैं, ठीक है। 2 ब्रांचेस कौन सी निकलती है, वन इज नर्व टू सबक्लेवियस एंड द सेकंड वन इज सुप्रा स्कैपुलर नर्व, ठीक है। दोनों की रूट वैल्यू सेम रहेगी, तो यस हियर इट इज, ठीक है। अब अपन कॉर्ड्स पे आते हैं, ठीक है। तो दीज आर द कॉर्ड्स, इसमें अपन आगे जाकर डिवाइड कर देंगे, राइट। और फिर इसमें हम जितने भी पोस्टीरियर है उनसे मिलकर एक पोस्टीरियर कॉर्ड बन जाएगी, राइट, ठीक है। जितने भी पोस्टीरियर हैं वो सारे मिलके एक पोस्टीरियर कॉर्ड बना लेंगे। ये दोनों ऊपर वाले मिलके हमारी बना लेंगे एक लैटरल कॉर्ड, और ये वाले अकेला मिलके बना लेगा मीडियल कॉर्ड, ठीक है, मीडियल कॉर्ड, लैटरल कॉर्ड एंड दिस इज पोस्टीरियर कॉर्ड, ठीक है। अब इन ईच ऑफ देम की हम ब्रांचिंग देखेंगे, ठीक है। तो जो अपनी लैटरल कॉर्ड है, ठीक है, लैटरल कॉर्ड से अपन स्टार्ट करते हैं। लैटरल कॉर्ड है, ठीक है, L है, तो L से याद रखना है कि ML2, ठीक है, L है तो L ज़्यादा आएंगे, बराबर। तो ML2, ठीक है, ML2 हो गया। अब ML2 का अपना आगे जाके मतलब क्या बनता है, एक M से मतलब होता है मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व, बराबर, मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व, ठीक है। अब देखो ये अपनी लैटरल कॉर्ड है, लैटरल कॉर्ड आ कहाँ से रही है, लैटरल कॉर्ड एक C5 पकड़ती है, एक C6 पकड़ती है ना, और तो कोई इसका वो नहीं है, ठीक है, C5 C6 और एक C7 भी पकड़ती है, इधर से उधर C7 भी आता है ना। तो अपनी इसमें जो जितनी भी नर्व्स है उनके हो जाएगा C5 C6 एंड C7, ठीक है। ये अपनी हो गई इन सब की रूट वैल्यू, इन तीनों की, मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व हो गया। उसके बाद लैटरल पेक्टोरल नर्व, ठीक है, एंड लास्ट वन इज लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, गॉट इट, इतना हो गया, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट क्या बोलता है, अपना ईच ऑफ देम की अपन क्या किस किस को सप्लाई करते हैं वो देखते हैं। मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व जो है, राइट, अपनी जो मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व है, मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व किसको सप्लाई करती है, वो सप्लाई करती है एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म को, मतलब कौन सी मसल्स, एंटीरियर कंपार्टमेंट, ओह सॉरी, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म, ठीक है। एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म का मतलब कौन सी हो गई, अपनी बाइसेप ब्रेकाई, ठीक है, ब्रेकियोरेडियालिस, ठीक है, और ब्रेकियालिस, ठीक है। बाइसेप ब्रेकाई, ब्रेकियोरेडियालिस एंड ब्रेकियालिस मसल को सप्लाई करती है, ठीक है, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म, ठीक है। एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म, इसको अपन ऑल्सो क्या बोलते हैं, फ्लेक्सर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म, ठीक है। तो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद मस्कुलर क्यूटेनियस हो गया। अभी लैटरल पेक्टोरल नर्व, लैटरल पेक्टोरल नर्व, लैटरल पेक्टोरल नर्व, सॉरी, पेक्टोरालिस मेजर एंड पेक्टोरालिस माइनर, ठीक है, इन दोनों को सप्लाई करती है, ओके। उसके अलावा
हमारी जो नेक्स्ट अपनी बनती है वो कौन सी, लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, बराबर, लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, ठीक है, लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व है ना, देखो इधर से जो मीडियन नर्व है, ठीक है, जो लैटरल कॉर्ड है, बराबर, लैटरल कॉर्ड और मीडियल कॉर्ड, ठीक है, आगे जाके ब्रांचिंग देते हैं और साथ में मिलके एक नर्व बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे सपोज अगर ये लैटरल कॉर्ड है और ये मीडियन कॉर्ड है, ठीक है, तो ये दोनों एक ब्रांचेस देंगे, ये दोनों एक ब्रांच, ये एक दो ब्रांच देगा और ये साथ में मिलके एक नर्व बनाते हैं, इसको अपन बोलते हैं मीडियन नर्व, बराबर। ये ब्रांचिंग से बनती है ऑफ लैटरल कॉर्ड एंड मीडियल कॉर्ड, ठीक है। तो उसी तरीके से लैटरल कॉर्ड ऑफ मीडियन नर्व से ब्रांचिंग लैटरल कॉर्ड ऑफ मीडियल नर्व से लैटरल साइड की ब्रांच आती है फॉर मीडियल नर्व की फॉर्मेशन, बराबर। अच्छा, तो ये सप्लाई किसको करती है, एंटीरियर रीजन ऑफ फोरआर्म, जिसको अपन फ्लेक्सर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म भी बोलते हैं, यस, ठीक है। 18 मिनट में अपना बहुत सारा मेजर चंक कवर हो गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट अभी हमारे पास लैटरल कॉर्ड की जितनी भी ब्रांचेस थी वो सारी हो चुकी हैं, बराबर। अब अपन आते हैं, रंग बदल लेते हैं, रंग मेरे को ऑरेंज का भी सही लग रहा है आज, येलो कर लेते हैं, चलो, ठीक है। उसके बाद अपन आते हैं मीडियल कॉर्ड पे, ठीक है। मीडियल कॉर्ड देखो, लैटरल में अगर एल ज़्यादा था तो मीडियल में एम ज़्यादा होना चाहिए, तो इसमें हो जाएगा एम फॉर यू, ठीक है, एम फॉर यू, आई लव यू, नेवर माइंड, ठीक है। तो एक हो जाएगा एम, एक और हो जाएगा एम, भाई साहब एक और एम और फिर एक और एम, उसके बाद एक यू, ठीक है। तो इधर आ जाएगा अपना फर्स्ट एम से आ जाएगा मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, ठीक है। फिर इसके आ जाएगा मीडियल पेक्टोरल नर्व, ठीक है। फिर ये आ जाएगा मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, ठीक है। फिर आ जाएगा मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, ठीक है। ये हो गया, यू से क्या है, अल्नर नर्व, ठीक है। अब ईच ऑफ देम का हम देख लेंगे कहाँ कहाँ सप्लाई करता है, ठीक है। तो जो अपना एम, ये अपना ये वाला, ठीक है, मिडल पेक्टोरल नर्व है, मीडियल, अच्छा स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं ना। तो अपन जो अपनी मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व है, ठीक है, सिमिलरली कंट्रीब्यूट करती है लाइक लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। और फिर जैसे जा तो मीडियन नर्व ही रही ना, तो वो सारे फ्लेक्सर्स को नर्व सप्लाई देता है, एक्सेप्ट फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस का मीडियल साइड, ठीक है। उसको कौन करता है, उसको अल्ना नर्व करती है, ठीक है, उसको अल्ना नर्व करती है। तो जो हमारी मीडियन नर्व होती है, राइट, मीडियन नर्व जो होती है हमारी, फ्लेक्सर को नर्व सप्लाई देती है, फ्लेक्सस ऑफ फोर आर्म को, ठीक है, नर्व सप्लाई देती है, एक्सेप्ट फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस के मीडियल साइड, ठीक है। बाय द वे फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस इज अ बाइब्रेंट मसल, ठीक है, मतलब उसको मीडियन नर्व और अल्ना नर्व दोनों साइड की नर्व सप्लाई मिलती है। ये हो गया। उसके बाद अपना जो नेक्स्ट चीज़ आ रही है, बराबर, नेक्स्ट चीज़ अपने को क्या बोलना है कि ये तो अपना हो गया मीडियल साइड ऑफ मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, ठीक है। फिर अपने जो नेक्स्ट आता है वो है मीडियल पेक्टोरल नर्व। तो ये भी सिमिलर ही है, ठीक है। मीडियल पेक्टोरल नर्व किसको करेगा, ऑब्वियसली दो ही मसल्स हैं, पेक्टोरालिस मेजर एंड माइनर, ठीक है, पेक्टोरालिस मेजर एंड माइनर को सप्लाई करेगा। उसके अलावा नेक्स्ट चीज़ क्या अपने पास, नेक्स्ट चीज़ अपने पास है मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, ठीक है। तो मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म किसको करेगा, क्यूटेनियस इंसर्जन ऑफ मीडियल आर्म, ठीक है। और फिर उसी तरीके से मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म किसको करेगा, मीडियल क्यूटेनियस इंसर्जन ऑफ फोर आर्म, ठीक है। उसके बाद जो अल्नर नर्व है, बराबर, अपनी जो अल्नर नर्व है, ठीक है, अल्नर नर्व जो है हमारी, ठीक है, वो उसका थोड़ा अपना स्पेसिफिक रहता है कि वो फोर आर्म में, ठीक है, मीडियल साइड ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस, ठीक है, और फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस को करती है। और फिर हैंड में, ठीक है, मीडियल टू लम्ब्राइकल्स इंटरोशिया मसल्स, है ना, मीडियल टू लम्ब्राइकल्स हो गए, इंटरोशिया मसल्स हो गए, और हाइपोथेनार मसल्स को सप्लाई करती है विद एडिशन टू 1/3 ऑफ fingers on medial palmar side and half of fingers on medial dorsal side of hand, ठीक है। डॉर्सल साइड ऑफ हैंड मतलब एक पाल्मर होता है और उसके पीछे वाले को डॉर्सल बोल देते हैं, ठीक है। तो पाल्मर एंड डॉर्सल साइड ऑफ हैंड, ठीक है। व्हाट डू आई मीन बाय 1/3, 1/3 मतलब लिटिल फिंगर प्लस हाफ ऑफ
हाफ ऑफ अपनी रिंग फिंगर, ठीक है। एंड इसमें अपन हाफ ऑफ द फिंगर्स ऑफ मीडियल डॉर्सल साइड का मतलब होता है कि रिंग फिंगर तो है ही, प्लस लिटिल फिंगर भी है, ठीक है। और जो अपनी मिडिल फिंगर है ना उसका हाफ, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपनी हाफ, ये हो जाएगा टोटल पूरे हाथ का हाफ, और इधर जो होता है ये होता है 1/3, ठीक है। तो ये अल्नर नर्व की सप्लाई हो गए बराबर। जैसे अपन ने पढ़ा था ना कि इधर जो हमारी मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व है वो किसको सप्लाई नहीं करती, फ्लेक्सर कार्पियल अल्नारिस, फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस, ठीक है। तो वही चीज़ इधर आ जाएगी कि अल्नर नर्व किसको सप्लाई करेगी फोराम में, फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस के मीडियल साइड को और फ्लेक्सर कार्पियल अल्नारिस को बराबर। ये चीज़ हो गई अपनी। अच्छा, एम आई मिसिंग समथिंग? आई होप नॉट, ठीक है। देन नेक्स्ट अपनी जो नेक्स्ट चीज़ आएगी वो फिर आ जाएगी पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस बराबर। पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस, अब पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस का क्या है, ठीक है। तो रैट्स, ठीक है, एक रैट नहीं है, बहुत सारे रैट्स हैं, तो ठीक है डबल एस लगाएंगे। तो RATT T सॉरी TT नहीं, सीधे मौत का गाना ही ना, TT आई गेस, ठीक है। तो रैट्स, रेडियल, एक्सिलरी, फिर अपनी आएगी थोरैकोडोर्सल, थोरैकोडोर्सल नर्व, ठीक है। और ये जाएगी अपनी एक, तो देखो अब फिर एक एक अपनी हो जाएगी अपर, और ये हो जाएगी अपनी लोअर, ठीक है। लोअर क्या, लोअर हो जाएगी सब स्कैपुलर, ठीक है, सब स्कैपुलर नर्व। तो अपनी एक ये आ जाएगी सब स्कैपुलर नर्व, ठीक है, लोअर सब स्कैपुलर नर्व। और ये हो जाएगी अपर सब स्कैपुलर नर्व एंड लोअर सब, स्पेलिंग क्यों गलत लिख रहा हूँ, सब स्कैपुलर नर्व, ठीक है। ये हो गया, इसको भी नर्व नर्व बोल देते हैं, अच्छा लगेगा, ठीक है। बाय द वे इसमें जो हमारी नर्व्स हैं, ठीक है, उनकी रूट वैल्यू भी लिखनी है। ओके, सो एक सेकंड बस, यस कलर बदल देते हैं, ठीक है। तो मीडियल साइड है राइट, तो मीडियल साइड अपन अगर इधर देखें, ठीक है, तो मीडियल साइड जो अपनी है, मीडियल जो मीडियल कॉर्ड है अपनी, मीडियल कॉर्ड कहाँ से बन रही है, मीडियल कॉर्ड बन रही है C8 and T1 से, ठीक है। उसमें देखो कोई ऐसे इंटरवेंशन नहीं है, ठीक है। तो मीडियल कॉर्ड जो अपनी वो पूरी C8 and T1 से बन रही है, तो मीडियल कॉर्ड की ब्रांचेस भी वही होंगी, C8 and T1, ठीक है। तो नो रॉकेट साइंस, C8 and T1 सब में लिख के अपन आ सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अभी अपनी पोस्टीरियर कॉर्ड में आते हैं बराबर। पोस्टीरियर कॉर्ड में अपन अभी रेडियल नर्व से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो रेडियल नर्व, यस, रेडियल नर्व, ठीक है। तो अपन रेडियल नर्व से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा बाय द वे इसमें सबका जो रूट वैल्यू वो थोड़ी डिफरेंट रहेगी बराबर। तो रेडियल नर्व क्या अपनी लार्जेस्ट नर्व है किसमें, अपर लिम्ब में बराबर। लार्जेस्ट नर्व अपर लिम्ब में और ब्रेकियल प्लेक्सिस की, और जो हमारी सबसे लार्जेस्ट नर्व बॉडी में वो होती है अपनी शियाटिक नर्व बराबर। तो ये लार्जेस्ट है या लॉन्गेस्ट है, ठीक है, तो लॉन्गेस्ट भी है वो। तो अपनी ये हो गया। और उसके अलावा रेडियल नर्व जो है हमारे पास, ठीक है, रेडियल नर्व जो है उसका जो रूट वैल्यू होती है दैट इज C5 C6 C7 C8 एंड T1। तो ठीक है, पूरा ब्रेकियल प्लेक्सिस इसको सप्लाई करता है, तभी इतनी जाड़ी बनती है ना, लार्जेस्ट नर्व होती है बराबर। ओके, इसके अलावा इस सप्लाई किसको करती है ना, तो मुद्दे की बात तो वही है, ये करती है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म एंड फोर आर्म, सिंपल, ठीक है, इतना याद रखना है। अभी पोस्टीरियर आर्म में तो एक ही मसल है, ट्राइसेप, ठीक है। और इसमें जो फोर आर्म है, ठीक है, उसमें काफ़ी मसल्स हैं, ठीक है। जैसे एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस, ब्रेविस लॉन्गस, ठीक है, फिर एक्सटेंसर कार्पी अल्नारिस है, उसके बाद फिर अपनी ब्रेकियो रेडियलिस, ऐसे काफ़ी मसल्स हैं। तो उनका आप नाम याद कर लीजिए, एक वीडियो अलग से बना हुआ उसके लिए, जस्ट कि आप नाम याद कर लीजिए उसके, तो आपको काफ़ी चीज़ें याद हो जाती हैं उसके साथ लगे हाथ, ठीक है, कि कौन सी मसल कहाँ पर प्रेजेंट है, इफ़ यू रिमेंबर दैट, ठीक है, तो भी आपका काफ़ी चीज़ें आप इमेजिन करके आगे बढ़ सकते हैं। और बाकी नर्व सप्लाई वगैरह तो बाद में याद करनी पड़ती है, तो बेटर कि वो साथ में करते हुए चलो। हाँ, नेक्स्ट कम्स द एक्सिलरी नर्व, एक्सिलरी नर्व NRVE, यस, ठीक है, RA। इसका इसका जो नर्व सप्लाई है बराबर वो हो जाएगा, देखो C5 एंड C6 खत्म, इसके आगे है ही नहीं, ठीक है। और इसका जो अपना सप्लाई किसको करती है, ये करती है डेल्टॉइड एंड टेरिस माइनर। अच्छा, फॉर सम रीज़न एक्सिलरी नर्व के लिए मतलब एग्जामिनर्स का डाइसेक्शन के टाइम पे मेरे से 2 से 3 बार उन लोगों ने पूछ रखा है कि जो डेल्टॉइड होता है उसका कौन सप्लाई करता है। तो यू माइट जस्ट रिमेंबर इट कि भाई एक्सिलरी नर्व जो होती है वो डेल्टॉइड को सप्लाई करती है। मेरा इवन फाइनल एग्जाम्स में भी मेरे से पूछा गया था कि भाई साहब बताओ कि डेल्टॉइड को कौन सप्लाई करता है। मैं कहा भाई साहब एक्सिलरी नर्व। तो उन्होंने कहा ठीक है ओके, ठीक है। तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं इससे। अभी एक्सिलरी नर्व हो गया। अभी एक्सिलरी नर्व में और क्या बचा, एक्सिलरी नर्व में और ज़्यादा कुछ बचता नहीं है बराबर। अभी आप आगे जब एक्सिलरी नर्व के पाथ वगैरह पढ़ोगे तो दैट विल बी टोटल डिफरेंट।
नाउ नेक्स्ट कम्स, रंग कौन सा ले, रंग रंग रंग, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट आता है थोरैको रैको डोर्सल नर्व, ठीक है। अब थोरैको डोर्सल नर्व याद नहीं आया, ठीक है, क्योंकि मुझे भी एक बार एग्जाम में जैसे याद नहीं आया था, तो मेरे को ऐसे याद था कि उस वो नर्व किसकी, नर्व टू लैटिमस डोर्सा है, ठीक है। तो ये तुम्हें याद रखना है कि नर्व टू लैटिमस डोर्सा भी बोलते हैं उसको। अब इसका देखो जो हमारी रूट वैल्यू हो जाएगी C5 C6, सॉरी C6 C7 एंड C8, ठीक है। तो अपना ये हो जाएगा C5 नहीं है, C6 C7 C8, ठीक है। C5 नहीं है, C6 C7 एंड C8, ठीक है। ये हो गया अपनी ये मोस्टली अपनी थोरैको डोर्सल हो गई। इसको अपन ऐसे याद, ज़्यादा यही याद रहना, नर्व टू लैटिमस डोर्सा होते हैं बराबर, और लैटिमस डोर्सा को सप्लाई करती है, ठीक है। नो रॉकेट साइंस। नेक्स्ट नेक्स्ट कम्स अपनी लास्ट आएगी एक तो अपर एंड लोअर सब स्कैपुलैरिस, ठीक है। अब दोनों की लकीली अपने पास रूट वैल्यू है वो सेम ही रहती है, C5 एंड C6, ठीक है। C5 एंड C6, ठीक है। इतना हो गया अपना, तो अपना मोस्टली नर्व्स हो गई। अभी सप्लाई किसको कर दें, ठीक है। अभी सप्लाई किसको करेंगे, ये एक लार्ज मल्टीपेनेट मसल को सप्लाई करती है। कोई गेस कर सकता है कौन होगी, मतलब मैं तो सोच ही नहीं सकता भाई साहब कि उसका नाम क्या होगा, मैं तो वही सोच ही नहीं सकता भाई साहब कि उसका नाम क्या होगा। शायद सब स्कैपुलैरिस हो सकता है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ शायद सब स्कैपुलैरिस हो सकता है, ठीक है। और जो हमारी लोअर सब स्कैपुलैरिस होती है वो साथ में टेरिस मेजर को भी सप्लाई करती है, ओके। तो बस इतना याद रख लेना, ठीक है। कि जो मैं तो मतलब मैं तो अचंभे में आ गया कि भाई लोअर एंड अपर सब स्कैपुलैरिस मतलब सब स्कैपुलैरिस को सप्लाई कर देती है भाई साहब, खतरनाक ऐसा। मतलब आजकल के लोग तो एकदम, आजकल की नर्व्स भी इतनी खतरनाक हो गई, देख लो भाई साहब, ठीक है। ये हो गया अपना मोटा मोटा सारा ब्रेकियल प्लेक्सस, ठीक है। दिस टुक सम टाइम बट आई मीन ओके। तो हमने सबसे पहले रूट्स पढ़ी, ठीक है। रूट्स पढ़े, उसके बाद अपन ने ट्रंक पढ़ा, फिर उसके बाद अपन ने डिवीजन रूट्स पढ़े, फिर उसके बाद ट्रंक पढ़ा, फिर उसके बाद अपन ने कॉर्ड्स पढ़ी, फिर उसके बाद अपन ने नर्व्स का डिवीजन देखा, और फिर कौन सी नर्व कौन किसको सप्लाई कर दी। आई मीन दिस वॉज नॉट टू मच इन डिटेल, दिस वॉज कि अपन यूनी में ईजिली लिख के आ सकें बराबर। बाय द वे ये एल्ना नर्व है, मैंने ये वाली भी करवाई है, सो देख लेना बाद में जाके, ओके। सो ये अपना हो गया। देन कम्स द क्लिनिकल, क्लिनिकल अपन पढ़ेंगे BDC से, और दैट विल स्टार्ट इन 3 2 एंड 1। हाँ तो देखो भाई, जो अपनी जो फर्स्ट क्लिनिकल एनाटमी का अपने को पॉइंट पढ़ना है ना, वो है अर्ब पैरालिसिस, ठीक है। अर्ब्स की पैरालिसिस भाई साहब, ठीक है। अर्ब पैरालिसिस क्या होता है, ठीक है। इसमें जो साइट ऑफ इंजरी होती है ना, ठीक है, वो अपनी अपर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस होती है, ठीक है। इसको अपन अर्ब पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो अपर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस तुम्हें याद ना हो तो तुम्हें दिखा देते हैं एक बार, ठीक है। ये हो गई अपनी सुपीरियर है ना, दिस इज अपर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस, ठीक है। इसमें अगर लीजन आ गया, ठीक है, तो अब पैरालिसिस हो जाएगी बराबर। तो अपर ट्रंक से इधर अगर अपर ट्रंक गया तो ये पूरा हिस्सा चला जाएगा, राइट। कि रेडियल नर्व भी जाएगी, एक्सिलरी नर्व भी जाएगी, ठीक है, और फिर ये सब भी जाएगा, राइट। और ये पूरा नहीं जाएगा कि बाकी जो हमारी नर्व्स की सप्लाई होंगे वो कुछ ना कुछ कैरी करेंगे, बट हमारे उस मसल्स में इफेक्ट ज़रूर दिखेगा। तो अपर ट्रंक जो होता है उसको अपन बोलते हैं अर्ब्स पॉइंट, और अर्ब्स पॉइंट पे अपना अगर लीजन हो गया तो उसको बोलेंगे अर्ब्स पैरालिसिस बराबर। इट इज़ लीजन ऑफ अपर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस, ठीक है। आगे क्या बोलते हैं, आगे हमारे को बोला हुआ है कि कॉज ऑफ इंजरी अभी कुछ भी हो सकती है, जैसे अनड्यूस सस्पेंशन ऑफ हेड ऑफ शोल्डर, ठीक है, विच कैन कॉमनली एनकाउंटर इन द फॉलोइंग, ठीक है। अब किसमें, बर्थ इंजरी में हो सकता है, ठीक है, और फिर फॉल ऑन द शोल्डर हो सकता है, ठीक है। अब अपन याद करो कि अपर ट्रंक अपन ने पढ़ा कहाँ था बराबर, तो मतलब जो हमारी ट्रंक्स थी वो हमने पढ़ी थी बिटवीन स्केलेनस एंटीरियर एंड स्केलेनस मीडियस मसल, ठीक है। तो मतलब वो नेक में ही है, ठीक है, नेक में है। और साथ में अपन क्या बोल रहे हैं, क्योंकि अगर अनड्यू सेपरेशन ऑफ हेड फ्रॉम द शोल्डर, ठीक है, तो हेड फ्रॉम द शोल्डर अगर सेपरेशन ढंग से नहीं हो पा रहा, ठीक है, तो वो एक इंजरी का कॉज हो सकता है। और वो क्यों हो सकता है, क्योंकि वो वो कब कब हो सकता है, बर्थ इंजरी में हो सकता है, फॉल मतलब अगर कहीं से गिर गए, ठीक है, या तो एनेस्थीसिया के टाइम पे भी हो सकता है, ठीक है। नर्व रूट इन्वॉल्व, नर्व रूट अब कौन सी इन्वॉल्व होगी, ऑब्वियसली C5 एंड C6 एंड पार्टली C6 होती है, ठीक है। मसल्स पैरालाइज कौन सी होंगी, तो अपनी देखो बाइसेप ब्रेकाई हो जाएगी, डेल्टॉइड हो जाएगी बराबर। तो ये देखो ये अपनी हो जाएगी रेडियल नर्व, ठीक है, सॉरी ये अपनी हो जाएगी मीडियन नर्व, ठीक है। डेल्टॉइड मतलब एक्सिलरी नर्व, ठीक है, ब्रेकियालिस, और ये हो गई, इसका मतलब ये अपना आ गया वापस मीडियन नर्व, फिर पार्टली सुप्रास्पाइनेटस, ठीक है, और फिर इंफ्रास्पाइनेटस और स्पाइनेटर, ठीक है। फिर उसके बाद डिफॉर्मिटीज़, कौन डिफॉर्मिटीज़ और पोजीशन ऑफ लिम्ब, मतलब दिखेगा कैसे, तो जो आर्म है ना वो हैंग करेगी साइड में, ठीक है, मतलब ऐसे शरीर से चिपकी हुई रहेगी, अबडक्टेड, ठीक है, सॉरी अडक्टेड।
तो मतलब देखो, अगर तुम्हारी बॉडी के पास है ना तो वो हो जाएगा अडक्शन, और अगर बॉडी से दूर है तो वो हो जाएगा अबडक्शन, ठीक है। ये हो गया। तो हमारी जो आर्म होगी वो हैंग करेगी साइड में, इट इज़ अडक्टेड एंड मीडियली रोटेटेड, ठीक है। तो ये देखो, ये मीडियली रोटेटेड है, बराबर। ये अपना जो हैंड है, ये अपना जो अपना आर्म होगा वो होगा, सॉरी हैंड नहीं, सॉरी, जो अपना आर्म एंड फोर आर्म होगा वो होगा मीडियली रोटेटेड, बराबर। और हैंग जो अपना आर्म है वो साइड में हैंग करेगा, अडक्टेड एंड मीडियली रोटेटेड। फोर आर्म क्या होगा, एक्सटेंडेड होगा, ठीक है, एंड प्रोनेटेड, ठीक है। प्रोनेशन तुमको अगर पता नहीं तो, प्रोनेशन मतलब जो अपना हथेली होती है, राइट। प्रोनेटेड मतलब वो हथेली अगर हमारी वो डाउन ग्राउंड को फेस कर रही हो तो उसको अपन बोलते हैं प्रोनेशन, ठीक है। प्रोनेटेड रहेगी और एक्सटेंडेड रहेगी। और डिफॉर्मिटी को ऑल्सो क्या बोलते हैं, पुलिसमैन टिप हैंड हो गया, या वेटर टिप हैंड हो गया, या तो पोर्टस टिप हैंड हो गया। मतलब ऐसे पुलिस वाले होते हैं ना कि थोड़ी सी पावती दे दो, पावती दे दो, पावती दे दो, ठीक है। तो ऐसे मतलब वो मांगते हैं ना, ऐसे हाथ साइड में करके, तो वैसा, ठीक है। इसको पुलिसमैन टिप हैंड बोल देंगे, वेटर टिप हैंड, या फिर पोर्टस टिप हैंड। डिसेबिलिटी, द फॉलोइंग मूवमेंट आर लॉस्ट। अबडक्शन, अबडक्शन मतलब कि बॉडी से दूर नहीं जा पाएगा ऑब्वियसली। एंड लैटरल रोटेशन, मीडियली अगर रोटेटेड है तो वो लैटरल रोटेट नहीं हो पाएगा, ठीक है, एट शोल्डर जॉइंट, ठीक है। अपन हमारा जो शोल्डर का मीडियल लैटरल रोटेशन है वो फिक्स्ड हो जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी मीडियली रोटेटेड है, तो अब वो लैटरली रोटेट नहीं हो पाएगा। फ्लेक्शन एंड सुपिनेशन ऑफ फोर आर्म, ठीक है, ओके। बाइसेप एंड सुपिनेटर जर्क एब्सेंट हो जाएगा, ठीक है। बाइसेप सुपिनेटर जर्क जो होगा मतलब वो एक हमारी जर्क रिफ्लेक्स है, वो हमारी एब्सेंट हो जाएगी। सेंसेशन आर लॉस्ट ओवर सम एरियाज ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ डेल्टॉइड, ठीक है। तो अभी जितनी भी अपनी नर्व्स है, राइट। अब नर्व्स में काफ़ी नर्व्स जो होती है हमारी, जो हम वो क्यूटेनियस सप्लाई भी कर रही होती है, ठीक है। और फिर जो अगर हमारे इधर लीजन पड़ गया, जैसे नर्व में लीजन पड़ गया, तो वो ऑब्वियसली क्यूटेनियस सप्लाई भी नहीं कर पाएगा, तो फिर हमारे को टच सेंसेशन या टच सेंसेशन हो गया, प्रोप्रोसेप्शन हो गया, ये सब चीज़ें होती हैं, वो सब फील नहीं होगी, ठीक है। तो यस, ये अपना हो गया। फिर अपना जो नेक्स्ट आता है वो है क्लम्पकीज पैरालिसिस, ठीक है। क्लम्पकीज पैरालिसिस क्या होता है, ओके। सो व्हाट इज क्लम्पकीज पैरालिसिस, ठीक है। तो अपन ने पढ़ा कि अपर ट्रंक में अगर लीजन हो जाए, ठीक है, तो फिर अपना अर्ब्स पैरालिसिस होता है। एंड अगर हमारे लोअर ट्रंक में लीजन हो जाए तो हमारा फिर होता है क्लम्पकीज पैरालिसिस, बराबर। लोअर ट्रंक ऑफ लीजन में, लोअर ट्रंक के लीजन में हमारा हो जाएगा क्लम्पकीज पैरालिसिस। कॉज ऑफ इंजरी कुछ भी हो सकती है, ड्यू टू अनड्यू अबडक्शन ऑफ हैंड, एज इन क्लंचिंग ऑफ समथिंग इन हैंड आफ्टर फॉल फ्रॉम हाइट, एंड समथिंग इन समटाइम्स इन बर्थ इंजरी एज वेल, ठीक है। बचपन में भी हो सकती है, किसी भी तरीके से हो सकती है। नर्व रूट इन्वॉल्व कौन सी होगी, T1 एंड C8 फॉर ऑब्वियस रीजंस, ठीक है। मसल्स पैरालाइज कौन सी होगी, इंट्रेंसिक मसल्स ऑफ हैंड, इंट्रेंसिक मसल्स ऑफ हैंड। अल्नर फ्लेक्सर्स, ठीक है। तो इधर मेजरली अपने को बोल रहे हैं अल्नर नर्व के, अल्नर नर्व से ज़्यादा दिक्कत आएगी, ठीक है। अपना लोअर ट्रंक जो था, लोअर ट्रंक जाके दो ब्रांचेस दे रहा था। लोअर ट्रंक जो है जो अपना लोअर ट्रंक था वो आगे जाके अपने को काफ़ी ब्रांचेस दे रहा है, और उसमें फिर अपनी जो अल्नर नर्व है वो वन ऑफ द ब्रांच है, जिसके कारण पे अपनी इंट्रेंसिक मसल्स ऑफ हैंड्स और अल्नर फ्लेक्सर्स ऑफ रिस्ट एंड फिंगर्स डैमेज हो रहे हैं, बराबर। उसके रूट वैल्यू तुम देख सकते हो, C8 एंड T1, ठीक है। डिफॉर्मिटीज एंड पोजीशन ऑफ हैंड, ठीक है। तो क्लॉ हैंड बनता है, ठीक है। क्लॉ हैंड क्यों बनता है, ड्यू टू अनअपोज एक्शन ऑफ लॉन्ग फ्लेक्सस एंड एक्सटेंसेस ऑफ फिंगर्स, ठीक है। तो जो अपने लॉन्ग फिंगर्स एक्सटेंसेस है उनके कारण अपना अल्नर क्लॉ हैंड बनता है। अब क्लॉ हैंड अपना फुल क्लॉ हैंड भी बन सकता है, ठीक है। इन दिस केस पूरा क्लॉ हैंड बनेगा, क्योंकि मल्टीपल साइड पे अपना मतलब हमारी जो पूरी नर्व है वही डैमेज हो जा रही है। इन क्लॉ हैंड देयर इज हाइपर एक्सटेंशन ऑफ मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट्स एंड फ्लेक्शन ऑफ इंटरफेरेंजियल जॉइंट। हाइपर एक्सटेंशन मतलब कि वो ऐसे स्ट्रेट हो जाएंगे, इन्फ्लेक्शन मतलब कि वो ऐसे हमारी जो फिंगर्स है इस तरीके से, ठीक है, ये फ्लेक्स फिंगर्स है। और ये अपने जो मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट है हाइपर एक्सटेंडेड है, ठीक है। एंड द इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स आर फ्लेक्स्ड, ठीक है। ये अपना हो जाएगा कंप्लीट क्लॉ हैंड, इसको बोलते हैं कंप्लीट क्लॉ हैंड, ठीक है। और अगर जैसे अल्नर नर्व डैमेज हो जाती है तो फिर बनता है अल्नर क्लॉ हैंड। फिर अगर मीडियन नर्व डैमेज होती है तो वो मीडियन क्लॉ हैंड बनता है, ठीक है। हर तरीके से अलग बनता है। एंड जैसे अल्नर क्लॉ हैंड में होता है वो मीडियल साइड की फिंगर्स ही अफेक्टेड होती हैं, और जैसे मीडियन क्लॉ हैंड है तो उसमें लैटरल साइड की फिंगर्स अफेक्टेड रहती हैं, ठीक है। बट इन दिस केस देखो हमको पूरी सारी फिंगर्स में दिख रहा है, तो दिस इज अ कंप्लीट क्लॉ हैंड, ठीक है। नाउ व्हाट एल्स इज लेफ्ट, ठीक है। क्लॉ हैंड बनता है, हाइपर एक्सटेंशन होता है। अब डिसेबिलिटी में क्या दिखता है, कंप्लीट क्लॉ हैंड दिखता है, ठीक है। क्यूटेनियस एनेस्थीसिया एंड एनालेजिया इन नैरो जोन्स, ठीक है। और अल्नर बॉर्डर ऑफ
फोर आर्म एंड हैंड, ठीक है। तो हमको मतलब वहाँ पे सेंसेशन फील नहीं होती। हॉर्नर सिंड्रोम एंड T1 इज इंजर्ड इन प्रॉक्सिमल टू वाइड रैमस ऑफ कम्युनिकेशन। तो हॉर्नर सिंड्रोम मोटा मोटा क्या होता है, हॉर्नर सिंड्रोम एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती है जिसके कारण, ठीक है, डिसरप्शन ऑफ अपना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हो जाता है, जिसके कारण जो अपनी आईलिड्स होती है ना, आईलिड्स में टॉसिस दिखता है। टॉसिस क्या होता है कि वो ना आंखें वैसे बंद होने लग जाती है, मतलब ऐसे आंख बंद होती है, ठीक है। तो ये वन ऑफ द सिग्नल्स होती हैं जो अपन देखते हैं। टॉसिस दिखता है, फिर मायोसिस दिखता है, फिर ये सब सिग्नल्स के कारण हमको एक बार पता लगता है कि जो कुछ इंटरनल सिस्टम में प्रॉब्लम है, राइट। मतलब कुछ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में कुछ दिक्कत आ रही है, बराबर। तो हॉर्नर सिंड्रोम एक वो है कि टीचर्स ढूंढते हैं कि हॉर्नर सिंड्रोम वर्ड लिखा होना चाहिए, ठीक है। हॉर्नर सिंड्रोम हो गया, उसके बाद अपना वैसोमोटर चेंजेस क्या होता है, जहाँ पर सेंसरी लॉस हुआ होता है ना, वो एरिया थोड़ा अपना गरम गरम लगता है, जैसे वार्मर लगता है, क्योंकि एट्रियल डायलेशन हो जाता है, बराबर। ये थोड़ा ड्रायर लगता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ स्वेटिंग, ठीक है, एंड लॉस ऑफ सिंपैथेटिक एक्टिविटी, ठीक है। फिर ट्रॉफिक चेंजेस क्या होता है, ट्रॉफिक चेंजेस मतलब कि वो पैरालिसिस के कारण उसकी ड्राई एंड स्केली स्किन हो जाती है, और नेल्स होते हैं वो क्रैक होना शुरू हो जाते हैं, बराबर। नेल्स ऐसे डेड बॉडी में कैसे क्रैक होने लग जाते हैं, जैसे टूटने लगते हैं, बिल्कुल वैसा। अब नर्व टू सेरेटस इंटीरियर, इसको और क्या बोलते हैं हम, लॉन्ग थोरेसिक नर्व, ठीक है। अभी इसमें अगर इसमें हमारा लीजन हो गया, ओके, इसको अपन ले आते हैं नीचे वापस, ठीक है, इसको वापस नीचे ले आएंगे, ठीक है। अब नर्व टू सेरेटस इंटीरियर में अगर डिफॉर्मिटी आ गई, बराबर, तो विंगिंग ऑफ स्कैपुला होता है। अब विंगिंग ऑफ स्कैपुला क्या होता है, दैट इज एक्सेसिव प्रोमिनेंस ऑफ मीडियल बॉर्डर। अब देखो जो अपना मीडियल बॉर्डर होता है ना, ठीक है, सपोज ये अपना स्कैपुला है, ठीक है, तो इसके मीडियल बॉर्डर पे अपना सेरेटस इंटीरियर अटैच होती है, बराबर। सेरेटस इंटीरियर इस मसल को समझो बॉडी से एकदम ऐसे चिपका के रखती है, पर जब अपना सेरेटस इंटीरियर ही डैमेज हो जाता है, बराबर, तो फिर ये वाला मसल हमारी स्कैपुला को बॉडी से चिपका के नहीं रख पाता, और फिर जो स्कैपुला का मीडियल बॉर्डर है वो ज़्यादा प्रोट्रूड करता है, बराबर। तो फिर हमारा स्कैपुला बाहर की तरफ ज़्यादा दिखता है, ठीक है। तो उसको अपन बोलते हैं विंगिंग ऑफ स्कैपुला, एक्सेसिव प्रोमिनेंस ऑन द मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला, नॉर्मली दैट पुल्स द मसल्स एंड कीप द मीडियल बॉर्डर अगेंस्ट द थोरेसिक वॉल, ठीक है। थोरेसिक वॉल से चिपका के रखता है, बट वो अभी क्योंकि सेरेटस इंटीरियर नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो वो दूर होता है। बाय द वे दिस इज टॉसिस, ठीक है, इसमें देखो आईलिड डाउन जा रही है, और ये हॉर्नर सिंड्रोम है, बराबर। फिर डिसेबिलिटी, अगर हम पुश करने के लिए बोलेंगे किसी को पेशेंट को, तो अगर सपोज मैं किसी पेशेंट को वॉल को पुश करने के लिए बोल रहा हूँ, तो उसकी जो स्कैपुला है वो ज़्यादा विंग करेगी, बराबर, जनरली नहीं होनी चाहिए। ओके, डिसेबिलिटी इन पुशिंग एंड पंचिंग, ठीक है, क्योंकि उसको अपन बॉक्सेस मसल भी बोलते हैं सेरेटस इंटीरियर को, क्योंकि जो अपने पंचिंग मैकेनिज्म होता है उसमें सेरेटस इंटीरियर का मेजर रोल है। ड्यूरिंग द अटेम्प्ट एंड पुशिंग 3 अकर्स एंड विंगिंग ऑफ द स्कैपुला, आर्म कैन नॉट बी रेज बियॉन्ड 90 डिग्री, ठीक है, और ओवरहेड अबडक्शन इज नॉट पॉसिबल एंड इज परफॉर्म। अब देखो ओवरहेड अबडक्शन क्या होता है कि 90, अगर तुम्हारा सपोज इंसान है, ठीक है, तो 90 डिग्री से ऊपर वो आर्म नहीं रेज कर पाएगा, और ओवरहेड अबडक्शन जो होता है, ठीक है। बाय द वे अडक्शन तुमको अभी बताया, अडक्शन मतलब बॉडी के पास, अबडक्शन मतलब बॉडी से दूर, ठीक है। तो जब हम आर्म का अबडक्शन करवाते हैं तो वो 90 डिग्री से ऊपर हो नहीं पाएगा, क्योंकि सेरेटस इंटीरियर काम नहीं कर रहा, ठीक है। ओके, अब निमोनिक्स वगैरह यू कैन वॉच, और ब्रेकियल प्लेक्सिस डन, यस, यप, डन, अंडरस्टूड, होप सो तुमको समझ आया हो, आई कुड मेक सम चेंज इन योर लाइफ, और कुछ गलती वलती हुई हो तो माफ़ कर देना, और मोस्टली नहीं हुई होगी। और बाकी तुम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से नोट्स देख सकते हो, और कमेंट कर देना, कमेंट से क्या ऐसे यूट्यूब को लगता है कि भाई ये इंसान कुछ कर रहा है, ठीक है। 40-45 मिनट होने वाले हैं, यस 43 मिनट्स, सो या दैट्स ऑल, एंड दिस इज ब्रेकियल प्लेक्सिस एंड वी आर साइनिंग ऑफ।